हमारे यहाँ एक भी परमाणु पनडुब्बी नहीं है और चाइना के पास 75 गो है। उसको 9 साल तक ईंधन की जरूरत नहीं है। हमारे वाले हर 36 घंटा में एक बार बाहर निकल के सांस लेना पड़ता है। एक तो हम लोग लाए हैं पुतिन से मांग, चाइना की पनडुब्बी। भारत में सबसे बड़े जहाज कहाँ बनते हैं? कोची। भारत में जहाज निर्माण क्षमता इतनी आगे है कि एक जहाज जब हम लोग नेवी के लिए बनाते हैं तब तक एक रिटायर हो जाता है। हमारी क्षमता इतनी जबरदस्त है कि एक हम बनाते हैं तो एक क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है। एक क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है। विश्वगुरु हैं। देशभक्ति और राष्ट्रवाद दोनों में अंतर होता है। देशभक्ति में होता है ना कि हमारा देश अगर गड़बड़ कहीं कर रहा है तो हम उसको टोकेंगे कि सही करो, ये करो, वो करो। राष्ट्रवाद में ना क्या है कि हम एक अलगे नशा में हैं। विश्वगुरु हैं तो हमसे आगे कौन है? हम अखंड भारत थे तो हम वहां तक थे। अभी हम थे, जरूर थे, लेकिन अभी देशभक्ति की ज्यादा जरूरत है। लेकिन हम लोग किधर जा रहे हैं? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद हमारे गौरव को बचाने की चीज है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको अपने देशभक्ति, पेट्रोटिज्म एंड नेशनलिज्म दोनों में अंतर है। हम तो विश्वगुरु हैं हम लोग। अच्छा, राष्ट्रवाद जब आगे चला जाता है ना तो आप बहुत, अगर राष्ट्रवाद आगे हो गया, जब वो बहुत निकल जाएगा तो फिर अगर आप कमियां गिनाओगे तो आपका विरोध होने लगेगा। विरोध कर रहा है। चाइना बहुत आगे निकल गया। हम लोग के यहाँ कौन सा है? मझगांव ढकिया। मझगांव ढकिया, यहाँ पनडुब्बियां बनती हैं। क्या बनती हैं? पनडुब्बी। हमारे यहाँ एक भी परमाणु पनडुब्बी नहीं है। 18 गो पनडुब्बी में से 12 गो रिटायर होने वाली है। जबरदस्ती हम लोग उसको चला रहे हैं और चाइना के पास 75 गो है। अब परमाणु है पनडुब्बियां, वो एक बार, उसको 9 साल तक ईंधन की जरूरत नहीं है। हमारे वाले हर 3 महीना हर 36 घंटा में एक बार बाहर निकल के सांस लेना पड़ता है। सांस नहीं लेना पड़ता है। जैसे पनडुब्बियां होती हैं, लंबी होती है, क्लास बराबर लंबी रहेगी, अंदर मिसाइलें रखी रहेंगी। अब ये चलेगी कैसे? तो बैटरी से। कैसे चलेगी? तो सोचिए कितना बैटरी लगता होगा। लेकिन बैटरी चार्ज कैसे होगा? तो जनरेटर चला के बैटरी चार्ज कर लेंगे। तो जनरेटर तो चला लेंगे आप, ठीक है, लेकिन जनरेटर चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसका साइलेंसरवा बाहर निकालना पड़ेगा। तो साइलेंसरवा बाहर निकालने के लिए पनडुब्बिया को बाहर आना पड़ेगा। अब धुक 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 जनरेटर चलाइएगा। अब जब जनरेटर चलाएंगे तो आवाज करेगा, और जैसे आवाज करेगा तो सोनार में पकड़ा जाएगा। बाहर निकलेंगे तो पता चल जाएगा पनडुब्बी यहीं से मतलब है, तो इतने एरिया में गई होगी, क्योंकि पनडुब्बिया बहुत धीमे चलती है। और उसका पानी का हलचल देख लेगा कि इधर हलचल हुआ है तो इधर ही गई होगी, उस एरिया में डाल दे। अब चाइना की परमाणु पनडुब्बी है, उसको ईंधन ऊंधन की जरूरत ही नहीं है। परमाणु ऊर्जा से चल रहा है, आराम से यूरेनियम से चल रहा है। इतनी एक मुट्ठी डाल देगा तो उसमें आराम से 9 साल का काम हो जाएगा। हम लोग में ऐसा नहीं है। चाइना की पनडुब्बिया एक ही बार बाहर निकलती है 3 महीना पे, खाना खाने के लिए। खाना भरती है, क्योंकि कोई खाने पीने का चीज कितना देर रखिएगा। और मान के चलिए आप 1 साल तक अनाज रख ले रहे हैं तो पनडुब्बी इतनी बड़ी हो जाएगी तो फिर उसमें मिसाइल कहाँ रखिएगा? तो 3 महीना एक एनफ टाइम होता है। नहीं समझ आ गया? 3 महीना एनफ टाइम होता है। भर जाएगा यहाँ पे निकल के कहीं, और उसमें फिर अनाज भर लेगा और फिर लेके चला जाएगा। हमारे यहाँ एक भी नहीं है। एक तो हम लोग लाए हैं पुतिन से मांग के, भाड़ा पे। चक्र नाम है, चक्र नाम है उसका, भाड़ा पे लाए हैं। अच्छा, जो भाड़ा पे सामान लेके, भाड़ा पे हम लोग जनरेटर ले आते हैं लोग बियाह में। नहीं समझ आएगा? दूल्हा को बारात ले जाने के लिए बोलोरो, बारात और रात में क्या भाड़ा पे ले आते हैं? बोलोरो। दूल्हा के लिए कार आता है, ओमनी कारवा जो किडनैप वाला होता है, गुंडो बीचों से स्लाइड कर लेते हैं। हाँ, ऐसा मने मने सोचती हो कि अच्छा देखते हैं कौन गाड़ी लेके आता है। ऐसा ना हो कि नगर निगम वाला लेके चला है। तुम लोग को इस बात का टेंशन लगा रहता होगा हम, है कि नहीं? मान के चलो कोई ठीक है, नगर निगम वाला सजा के लेके चला कि भाई आप लोग तो भाई कल है ना काम है, आज हमको दे दीजिए। इतना खराब नहीं रहता है ना, कोई ठीक है इन सब का। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो बताइए सबसे बड़ा बंदरगाह कोची क्या है? शिपयार्ड है। क्या है? कोची शिपयार्ड। कोची शिपयार्ड, कोची शिपयार्ड। अरे मोची शिपयार्ड लिख दिया। ओ माय गॉड, कोची, कोचिन शिपयार्ड। जाओ भाई, कोची में चला गया। ये रहा। ये कहाँ ले आके छोड़ दिया हो? हाँ, गोवा में ले आके छोड़ दिया। ये रहा कोची शिपयार्ड, ठीक जगह लाया। अभी यहाँ पे चैनल में ले आके छोड़ा। देखो ये है लेगून झील। क्या है? ये क्या कह रहा हो? ये मॉल वॉल में हम काय खाती जाएंगे, देख रहे हैं इसको। ये है कोची शिपयार्ड। केरला का क्या है? कोची। अब इसे अरब सागर की रानी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पनिया अंदर घुस गया है। अब देखिए किस तरह से इसका पानी अंदर जाता है। ये समंदर है। एक तो ये जूम का नहीं होता है जी, नेट इसका वाईफाई काम नहीं कर रहा है, इतना धीमा क्या होता है? केरल की भाषा लिखा हुआ है। देखिए ये समुद्र में डायरेक्ट नहीं जाते हैं लोग, यहाँ चैनल के माध्यम से घुसते हैं। ये पतला चैनल दिख रहा है, तो इधर से तो एंट्री कर लिए, यहाँ शहर बसा हुआ है। अब यहाँ जब अंदर चले जाएंगे तो उधर सुनामी आओ ना भाई, तो मेन समुद्र में क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे। अब यहाँ पे पूरा शिपयार्ड बना दिए हैं, और एक एक जगह बना के ऐसे ड्राई डॉक, इसमें जहाजिया देखिए ड्राई डॉक है। ये खाली जगह दिख रहा है, ये दिख रहा है।
इसमें पानी वाली जहाज रखा जाता है, इसमें पानी भर दिया जाता है। ये जो प्लेटफॉर्म जो दिख रहा है ना, ये नीचे चला जाता है, इसमें पानी भर देंगे, फिर इस पे पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा, इसी पे जहाज बनेगा। यहाँ इधर कहीं बनाइयो रहा होगा सब, देखिए एगो बना रहा, अधूरे बनाया है, उगला अनहर हो गया, पुरान सेटेलाइट लगे हो धूरा गर्दा जल क्या तुम इधर भी बन रहा है, क्या बनाया है ये? नेटवर्क नहीं है इसका। ये कौन सा है? ये चैनल के से क्या जाएगा, अंदर जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से अंदर चला जाएगा। ये एयरपोर्ट इधर है क्या जी? कोची एयरपोर्ट ले, ये तो क्रॉस कर रहा है। कोचिन पोर्ट ट्रस्ट है, इसका नेवी का होगा, तब ये नेवी वाला चीज नहीं है दिखाया जाए तो ठीक है। कोची शिपयार्ड ये दिख रहा है, पानी के अंदर रहता है। तो सबसे बड़ा शिपयार्ड वगैरह भारत का कौन सा है? कोची शिपयार्ड। कोची शिपयार्ड कहाँ है? केरल में। सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? कोची शिपयार्ड। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कौन? अब चैनल के माध्यम से अंदर चले जाते हैं, और अंदर कई गली मोहल्ला टाइप का है। तो सबसे बड़ा शिपयार्ड कोची। पनडुब्बियां बनती हैं गार्डन मझगांव डकयार्ड में, पनडुब्बी बनेगी मझगांव डकयार्ड में।